झनक के प्रिंसिपल ने किया ऋषि को झनक के सम्मान समारोह में आमंत्रित। क्या होगा ऋषि का फैसला? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि झनक के प्रिंसिपल ने ऋषि को झनक के सम्मान समारोह में आमंत्रित किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या करेगा ऋषि? आएगा या नहीं? क्या वह झनक के सम्मान समारोह में पहुँचेगा और देगा झनक को सरप्राइज? जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक के गांव और जिलों में टॉप करने पर कॉलेज में झनक के लिए सम्मान समारोह रखा जाता है। और हम आपको बता दें कि हमारी कहाँ झनक काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो रहा है कि वह अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है और यहाँ पर झनक को अवार्ड भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग तो तब होता है जब वह अवार्ड झनक को ऋषि खुद अपने हाथों से देगा। और यह सब कुछ झनक के लिए एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं होगा कि ऋषि उसके लिए फिर से गांव वापस आ चुका है। उसके सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए हमारी प्यारी झनक ऋषि को देखकर काफ़ी हैरान हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह सब कुछ तब होता है जब प्रिंसिपल जी ऋषि को कॉल करती है और बताती है कि आपकी पत्नी ने जिस हिम्मत और उम्मीद के साथ इस कॉलेज और गांव का नाम रोशन किया है और आपने भी हमारे झनक का बखूबी साथ निभाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस सम्मान समारोह में अवश्य आएँ और आप खुद अपने हाथों से झनक को अवार्ड दें। यहाँ पर ऋषि भी फैसला कर लेता है कि वह झनक के सम्मान समारोह में ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऋषि फिर से बड़ी मुश्किल में फंस चुका होगा, क्योंकि अदिति को पता चल जाएगा कि झनक ने सम्मान समारोह में गांव जाने वाला है, तो वह फिर से बड़ा तमाशा करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर ऋषि यही सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गांव जरूर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, झनक के लिए वह गांव जरूर जाएगा। वह यही सोचती है कि शहरी बाबू हमारे लिए आएंगे ही क्यों, मैं उनकी क्या ही लगती हूँ। लेकिन सम्मान समारोह में जब झनक पहुँचती है, ऋषि पहुँचता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि, जिसका झनक उम्मीद ही नहीं की होती, वह सामने खड़ा होता है, हाथों में अवार्ड लिए झनक का इंतजार कर रहा होता है। वहीं ऋषि की आंखें झनक को देखने के लिए काफ़ी तरस गई होती है। वह उसे देखना ही चाहता है कि वह कैसा दिखने वाली है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होता है कि क्या अदिति को इस बारे में जब पता चलेगा कि ऋषि ने उसे फिर से धोखा दे दिया है, तो इस बार क्या होगा अदिति का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक के नियंत्रण में नहीं रहने वाली परिवार में कुछ सदस्य उसके तीखे शब्दों से हैरान रह जाते हैं, पर झनक अब स्पष्ट कर देती है कि चाहे जितने आरोप लगे वह अपने न्याय के लिए खामोश नहीं बैठेगी। अपर का मानो और झनक की दृढ़ता पूरे एपिसोड में चुप दिखाई देता है, पर उसकी निगाहें झनक पर टिकी रहती है, जैसे वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी झनक इतनी बदल कैसे गई। पर झनक के शब्दों में एक आत्मविश्वास था। उसने अब अपने जीवन का रास्ता खुद तय करने का निर्णय किया था। कई बार कैमरा ऋषि के चेहरे पर ठहरता है, जो उसके मन में संघर्ष को बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में खलबली सी मच जाती है। झनक के तेवर देखकर दादी और बाकी सदस्य हो सकते में आ जाते हैं। कुछ को लगता है कि झनक का परिवार से पूरी तरह अलग हो जाएगी, जबकि कुछ को डर है कि उसके इस रूखे से घर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। लेकिन झनक के चेहरे पर किसी डर की झलक नहीं थी, वह सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के आखिरी हिस्से में झनक अपने कमरे में अकेली दिखाई देती है। वह पुराने दिनों की बातें याद करती है, ऋषि के साथ बिताए पल, अधूरी खुशियाँ और हर वो रिश्ता जो वह अब कमज़ोर पड़ गया है। उसके आंसू गिरते हैं, लेकिन लौटने का कोई इरादा नहीं होता। झनक की यह दृढ़ता के एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश देती है कि एक औरत जब खुद को पहचान लेती है तो समाज के सारे भय उसके सामने छोटे दिखाई देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है ऋषि की नौकरी खतरे में पड़ जाने से। पुलिस विभाग में उसके खिलाफ जांच चल रही होती है और उसकी शादी को लेकर कई गलतफहमियां सामने आती हैं। ऐसे समय में झनक को अब पूरे परिवार से दूरी रह रही है। बिना किसी बुलावे के उसकी मदद के लिए आगे आती है। यह झनक की इंसानियत और उसके दिल की सच्चाई को दर्शाता है। वह भले ही खुद दर्द में हो, पर जिस इंसान से कभी रिश्ते से जुड़े हो उसे टूटने नहीं देना चाहती है।
अदिति के नाराज़गी और द्वंद्व के हिस्से में अदिति का किरदार आज बेहद जीवंत दिखाया गया है। उसने लगने लगता है कि घर में अब भी फूल यानी कि झनक की नाम की यादें मिट नहीं सकी हैं। अदिति सोचती है कि अगर झनक की परछाई घर में है तो वह कभी इस रिश्ते में वह अपनी जगह नहीं पा सकेगी जिसकी वह हकदार है। ऐसे में वह अपने गुस्से में ऋषि से बहस करती है। उसका दर्द यह है कि उसने एक सिंगल लड़के से प्यार किया था, लेकिन अब उसे एक तलाकशुदा इंसान से शादी करनी पड़ रही है। यह सीन बेहद भावनात्मक और अर्थार्थपूर्ण था, जिसमें अदिति के आंसू और झनक की खामोशी दोनों एक ही सच्चाई कहते हैं। जिस किसी का प्यार गलत नहीं होता, बस हालात बदल जाते हैं। एपिसोड बजा सबसे छू लेने वाला दृश्य तब आता है जब अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि उसका ब्लड ग्रुप रेयर है और तुरंत उस खून की ज़रूरत है। झनक बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है और आगे आती है। जी हाँ दोस्तों, यह देखकर परिवार वाले सब हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो उसे ताने भी देते हैं, पर जब झनक का बलिदान सबके सामने आता है, माहौल एकदम बदल जाता है। ऋषि का चेहरा राहत और पछतावे से भरा उठता है। ऐसे एहसास होता है कि जिस औरत को उसने कभी ठीक से समझा नहीं, वही आज उसकी दुनिया बचा रही है। परिवार का सन्नाटा और आतंक अंत का संकेत। खून देने के बाद झनक वहां से चुपचाप चली जाती है। उसकी आंखों में एक संतोष होता है, उसने अपना फर्ज निभाया बिना किसी उम्मीद के। परिवार में सन्नाटा सा छा जाता है और हर कोई अपने मन में झनक के लिए सम्मान महसूस करता है। सीन के आखिरी क्षणों में ऋषि अकेले खिड़की के पास दिखाया जाता है, हाथों में झनक की चुन्नी थामे। यह इशारा था कि उसके दिल में अंदर ही अधूरा कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह देख के एपिसोड मानवता, सच्चे रिश्तों और माफ़ी की गहराई को दर्शाता है। झनक बिना किसी स्वार्थ के बस एक भले मनुष्य की तरह काम करती है। वहीं अदिति और ऋषि के रिश्ते में नया मोड़ आता है, जहाँ प्यार, अपराध बोध और कर्तव्य तीनों आपस में टकराते दिखते हैं। झनक का यह अध्याय दर्शकों को याद दिलाता है कि मजबूती का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहकर सही काम करना भी होता है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते जा रही है। झनक की कहानी वहाँ मोड़ ले लेती है जब ऋषि और अदिति एक साथ होते हैं और झनक को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वह यह सब कुछ छोड़ के अपने गाँव चली जाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि और अदिति का साथ छोड़ के झनक चली जाएगी अपने गाँव, जहाँ वह अपने गाँव में पराशर बाबा के साथ और गाँव वालों के साथ मिलकर वहाँ रहेगी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। वहाँ कहती है कि वो बस एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती है, अच्छा मेडिकल डॉक्टर का बन के वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलेगी, जहाँ वह गांव वालों का अच्छे से इलाज करेगी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जो झनक का साहस होता है, जो झनक का साहस होता है, उसके पराशर बाबा का साथ और गाँव वालों का प्यार। वहीं ऋषि भी उसको मनी मन बहुत चाहता है और वो उसके फंक्शन में, यानी कि स्कूल वाले उसके पास होने की खुशी में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं, जिसमें ऋषि को भी बुलाया जाता है। और ऋषि वहां जाता है और झनक के सामने एक आश्चर्य की तरह आ जाता है। झनक नहीं को पता होता है कि वह ऋषि आएगा। उसके